बाबर जैसे प्लेयर से मुझे तवक्को नहीं है कि वो उस शॉट पे, उस गेंद पे वो शॉट लगाता। फेयर इनफ। वो यार ये कोई फैसल है, ये कोई क्लब क्रिकेट हो रही है, ये हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। आप तवक्को, बाबर तो खैर इस वक्त दुनिया के जो टॉप बैट्समैन है उनमें आता है। मैं तो 8वें 9वें नंबर के बैट्समैन से भी तवक्को नहीं रखता जिस शॉट पे वो आउट हुआ है। आपने बॉल छोड़ना है तो बैठे रहे डग आउट में। ये गेम ये नहीं है कि आप जाएं और जाते ही स्लॉक करें। वो खान साहब ने भी और पीजे मीर साहब ने भी कहा था क्रिकेटिंग शॉट्स इतनी हैं। और जहां तक आपकी पुल शॉट की बात है, देखें हर कोई रोहित शर्मा नहीं है कि उसको बॉल आएगा तो वो घुमा के मारेगा, पुल करेगा और छिक्का हो जाएगा। और अगर आपने इसी तरह ही चलना है कि भाई अगर रोहित मार सकता है तो हम क्यों नहीं मार सकते, हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं मार सकते। में आ जाता है कि हम टॉस जीत जाते हैं। वैसे सलमान अली आगा का एज अ कैप्टन बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है टॉस जीतने का, लकी है उस हवाले से। अगर ये टॉस जीत जाते हैं तो हमें सर क्या करना चाहिए है, हमारी स्ट्रेंथ है क्या? आपको क्या समझ लग रही है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, या बस अल्लाह तवक्कल खेल रहे हैं? इस वक्त तो ना बॉलिंग स्ट्रेंथ है ना बैटिंग स्ट्रेंथ है, इस वक्त तो अल्लाह तवक्कल ही है। मेरा ये ख्याल है कि हमारा मोराल इंडिया के मैच के बाद उस काबिल नहीं है कि हम चेज की तरफ जाएं। तो अगर आप जीतते हैं टॉस तो स्ट्रेट अवे बैटिंग करें, अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लेके बैटिंग करें। और उसी तरह से जिस तरह हम सारे मिल के बता रहे हैं कि जरा आराम आराम से खेलें। सिर्फ 2-3 बातें इस सिलसिले में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हैरान हूं कि आपने मुझे भी बोलने के लिए मौका दे दिया। पीजे मीर साहब अच्छा भला बोल रहे थे पिछले 45 मिनट से। अच्छा, अब ये है कि अब अंदाजा लगाइए कि वो सर आप वैसे मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है आप उनको फोन कॉल जो करते हैं ना वो टाइम भी आप प्रोग्राम में काउंट कर लेते हैं। मैं आपके तमाम नाजरीन को, लाखों नाजरीन को खबर एक देना चाहता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज सर इतने वो बददिल हुए हैं, दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि स्टूडियो छोड़ दिया है, क्योंकि आप दोनों को आज ब्राउन शर्टें मिली हैं कि नहीं। वो मुल्क ही छोड़ के चले गए हैं, लंदन में बैठे हुए इस वक्त। अच्छा सर आप नोट कीजिए कि 12वें ओवर में कल वेस्ट इंडीज का जो मैच था, 12वें ओवर में जो कैच ड्रॉप किया, यकीन कीजिए पीजे मीर साहब इस एज में भी वो कैच कर सकते थे। तो देखना यह है कि आपने एक कैच छोड़ा है और उसके बाद फिर देखिए आपका हशर क्या होता है। डॉट बॉल पे यानी बात करना चाहूंगा, यहां पे बात हो रही है जी कि 1-2 डॉट बॉल दे दें। मुझसे पूछेंगे T20 में एक डॉट बॉल जो है वो खुदकुशी है। मैं एक भी डॉट बॉल नहीं खेल। हां, अगर आप 40 गेंदें खेलते हैं, 6-7 ओवर्स खेलते हैं, तो वो जो डॉट बॉल हो वो वाली बॉल हो जिसको हम क्रिकेट की जुबान में कहते हैं कि अनप्लेएबल डिलीवरी थी। डॉट बॉल की तो गुंजाइश नहीं है। सवाल पैदा नहीं होता कि आप कोई गेंद छोड़ें, क्यों छोड़ें आप फिर यूनुस खान को बुलाएं ना, आप मिसबाउल हक को ही रखें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये कोई टेस्ट नहीं हो रही, ये कोई वनडे नहीं हो रहा, 20 तो ओवर है। और सर यूनुस खान हमारे सर T20 वर्ल्ड कप जो हमने जीता था उस टीम के कैप्टन थे, मिसबाउल हक हाईएस्ट रन गेटर थे पहले 2 उसमें। लेकिन सर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। बाबर ने जो इंडिया के खिलाफ शॉट खेला जिसपे कैच आउट हो गए, अगर बाबर उसको डॉट बॉल खेल लेते तो आप उसको सपोर्ट करते या बाबर के शॉट को सपोर्ट करते? डॉट बॉल बेहतर नहीं था? बाबर जैसे प्लेयर से मुझे तवक्को नहीं है कि वो उस शॉट पे, उस गेंद पे वो शॉट लगाता। फेयर इनफ। वो यार ये कोई फैसल है, ये कोई क्लब क्रिकेट हो रही है, ये हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। आप तवक्को, बाबर तो खैर इस वक्त दुनिया के जो टॉप बैट्समैन है उनमें आता है। मैं तो 8वें 9वें नंबर के बैट्समैन से भी तवक्को नहीं रखता जिस शॉट पे वो आउट हुआ है। आपने बॉल छोड़ना है तो बैठे रहे डग आउट में। ये गेम ये नहीं है कि आप जाएं और जाते ही स्लॉक करें। वो खान साहब ने भी और पीजे मीर साहब ने भी कहा था क्रिकेटिंग शॉट्स इतनी हैं। और जहां तक आपकी पुल शॉट की बात है, देखें हर कोई रोहित शर्मा नहीं है कि उसको बॉल आएगा तो वो घुमा के मारेगा, पुल करेगा और छिक्का हो जाएगा।
اور اگر آپ نے اسی طرح ہی چلنا ہے کہ بھئی اگر روہت مار سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں مار سکتے, ہمارے پلیئرز کیوں نہیں مار سکتے, تو آپ بابر ہیں, اگر بابر اعظم ہیں, آپ کی کور ڈرائیو بڑی اچھی ہے, کور ڈرائیو کھیلیں, آپ اور کچھ نہیں تو نج کریں, آپ کے پاس تو اتنی شاٹیں ہیں, ضروری تو نہیں 6 گیندیں ہیں نا اوور میں, آپ تو سمجھتے ہیں جس طرح 2 گیندیں ملی ہیں اسی پہ ساری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹنگ ذرا سہج کے کریں. آج کے میچ کے لیے خاص طور پہ میں یہ چاہوں گا, صرف آج کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ وکٹس ان ہینڈ رکھیں. اگر دیکھیے بڑا اٹس اے بگ اگر فرحان اور سائم میں سے کوئی ایک نہیں چلتا, دونوں جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو وکٹس ان ہینڈ کا رکھیے گا سامنے اور آخری 6 اوور اپنے سامنے رکھیے گا. آپ کا فہیم, آپ کا نواز اور آپ کا یہ جو عثمان خان ہے, آپ کا شاداب, یہ 4 آپ کے آتے ہیں نیچے مڈل آرڈر اور لوور آرڈر میں ہے. یہ 4 آپ کے اگر ان کو 6 اوور مل جاتے ہیں اور فری ہینڈ مل جاتا ہے تو یہ 10 سے لے کے 12 رنز کی ایوریج کر سکتے ہیں. تو وکٹس ان ہینڈ کو دماغ میں رکھیے اور ان دونوں اوپنرز کو دیکھیے, ایک بھی چل رہا ہے کھل کے کھیلیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے پاس آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں, ٹاس پہ بات کرنی ہے. محسن صاحب, آپ کے نزدیک آج پاکستان اگر ٹاس جیت جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟